बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। आपको पता है कि टाइम इंसानी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल है। इंसान जब तक अपने आप को अपने टाइम को मैनेज करने का सही तरह से प्लान नहीं कर लेता तब तक वो एक कामयाब इंसान नहीं बन सकता। तो हमारी ज़िंदगी में जितनी टाइम की अहमियत है उतना ही उस टाइम की अहमियत को समझने का तरीक़ाकार भी हमारे पास होना चाहिए। तो आज मैं इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ कि हम वो कौन सी अहम चीज़ें करके अपने टाइम को कीमती बना सकते हैं। आगाज़ में ये 2-3 बातें भी आपको हेल्प कर सकती हैं। याद रखिएगा कि अल्लाह ताला जो इस कायनात के क्रिएटर हैं, जिन्होंने इस पूरी यूनिवर्स को बनाया है, उनकी नज़र में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि सारे इंसानों को मैंने अपनी इबादत के लिए बनाया, लेकिन वो इबादत जो अल्लाह ने इंसानों को जिस मकसद के लिए बनाया, उस इबादत को जब अल्लाह ने इंसान के लिए इम्पोज़ किया तो ये इरशाद फरमाया कि इन्नस्सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौक़ूता। एक ख़ास वक्त में ही वो नमाज जो है अल्लाह ताला ने कहा कि पढ़नी चाहिए, और वो टाइम गुजरने के बाद उस नमाज के पढ़ने में वो सवाब और वो अहमियत अल्लाह की नज़र में नहीं रहती जो होनी चाहिए। इसी तरह से जब हम ज़िंदगी के कामों को तरतीब के साथ इन टाइम करते हैं तो उनका बड़ा पे बैक हमें मिल जाता है, हमारी अहमियत बढ़ जाती है और हम लाइफ में बड़े बड़े टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं। लेकिन जब टाइम गुजर जाता है उसके बाद जब हम हाथ पाँव मारते हैं, बड़े बड़े मुश्किल से मुश्किल काम भी कर लेते हैं, लेकिन हमें फिर वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो हम डिज़ायर करते हैं। तो चलिए आज आज हम ये भी देखते हैं साथ साथ वीडियो में आगे कि दुनिया में आपने देखा बेशुमार लोग हैं, और लेकिन इन बेशुमार लोगों में से चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो अपनी सलाहियतों को मनवाते हैं और दुनिया में बड़ा नाम और मकाम पैदा कर लेते हैं। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी अहम चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोग अपने आप को ख़ास आम से ख़ास बना लेते हैं, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग वो जो ख़ास लोग करके आम से ख़ास के दर्जों में इतनी अहमियत तक पहुँच जाते हैं कि लोग उन्हें अपना रोल मॉडल मानना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा कि सबसे पहली चीज़ जो बड़े लोगों से आप कॉमनली जानना चाहते हैं उनके करैक्टर से, किसी भी शख्स का इंटरव्यू करके देख लें, आप उसकी बुक पढ़ के देख लें और उसकी लाइफ का सारा स्केड्यूल जब आपके सामने आएगा तो सबसे मेन चीज़ जो उन्होंने की होगी वो उनकी टाइम मैनेजमेंट होगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम है। तो लीजिए मैं 3 से 4 पॉइंट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। उन पॉइंट्स की रोशनी में आप अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपने अपनी ज़िंदगी के तमाम काम को शेड्यूल करना है, और उन तमाम कामों को डे बाय डे आपने डिवाइड करना है कि मेरे रोज़ाना के काम कौन से हैं सुबह से शाम तक के। और फिर जब आप फर्स्ट पॉइंट पे अपने कामों को एक पेज पे लिख लेते हैं तरतीब के साथ, तो उनमें सबसे पहले आपने उन कामों को 3 हिस्सों में फिर दोबारा से तकसीम करना है। सबसे पहले अहम काम जो सबसे इम्पोर्टेंट हो आपकी नज़र में, जो आप करना चाहते हैं, जिनके किए बगैर आपका वो दिन आपके ख्याल में नामुकम्मल है, और उनको एक तरफ लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद कम अहम, और सबसे आखिर में आपने ऑप्शनल काम अपने रखने, जिनके करने या न करने से इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया, अपने कामों को लिख लिया कि मुझे आज का पेपर तैयार करना है, मुझे आज अपने बिजनेस में ये हिसाब करना है, आज कोई भी चीज़ जो आप करना चाहते हैं वो आपने डिसाइड कर ली। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाएं। जो आपने काम इंपॉर्टेंट अलग किए हैं, सपोज करते हैं कि वो आपकी लिस्ट में 6 या 7 काम हैं, तो उनमें सबसे पहले आपने वो काम रखना है जो सबसे ज़्यादा टफ है, मुश्किल है। जब आप दिन का आगाज़ करने जा रहे हो तो ये भी साथ आप जहन में रखें कि सबसे पहले एज ए मुस्लिम हमें अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो जागना चाहिए, और सुबह सवेरे जाग कर हमें अपने अल्लाह के सामने वज़ू करके तहज्जुद की नमाज़, उसके बाद आप उठें, अपनी सुबह की नमाज़ के लिए आएँ, और मॉर्निंग प्रेयर के बाद आपने जो काम सबसे पहले करना है वो ये है कि एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज इंसान की बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि उस एक्सरसाइज के लिए आपको खुला मैदान चाहिए, बाहर भागें। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो गुड एंड वेल, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आपको जैसे और जितना मुयस्सर हो उतना अपने आप को टाइम दें और फिज़िकली अपने आप को फिट बनाएं। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट लें, उसके बाद वो मुश्किल काम तरतीब के साथ शुरू करें। सपोज़ करें कि आपका कोई पेपर है तो उसकी तैयारी कीजिएगा, बिज़नेस में आपका कोई डिफ़िकल्ट टास्क है तो वो कीजिएगा। और जब इंसान मुश्किल काम को पहले कर लेता है तो मेंटली फ्रेश हो जाता है, और उसकी जो दिन की एक बोरिंग रूटीन होती है वो उसके सर से उतर जाती है, वो अपने आप को रिलैक्स फील करता है और बाकी काम आसानी से होते हैं। और पॉइंट 1 में आपने चीज़ों को सेपरेट किया, कैटेगराइज किया। पॉइंट 2 में आपने डिफ़िकल्ट चीज़ों को प्रायोरिटी पे काम करना शुरू किया। और नंबर 3, फोकस। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम में। जब आप फोकस से बाहर निकलते हैं तो आप यकीन माने कि आपके अहम से अहम काम भी वो आपके जो हैं वो रह जाते हैं, और सवाए पछतावे के कुछ हाथ नहीं आता। शेर जैसे एक बड़ा जानवर है और उसकी ये क्वालिटी बहुत ही जानी पहचानी है कि वो शिकार के दौरान
तमाम कामों से पीछे हट के वो अपने शिकार पे नज़र जमाता है, और कुछ भी हो जाए वो अपने शिकार को हासिल किए बगैर नहीं रहता। तो आपने शेर बनना है, अपने काम पे फ़ोकस करना है, और जब तक आपने जो काम डिसाइड किया मुकम्मल ना हो जाए, इधर-उधर चीज़ों में नहीं खोना। सपोज़ करें कि हम ऐसा करते हैं कि 2 घंटे के लिए आपने किसी पेपर को तैयार करने का प्लान सेट किया, पढ़ने बैठ के 1 पेज किया, डेढ़ पेज किया, उसके बाद कभी सोशल मीडिया पे, कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी कोई कुछ, कभी कुछ, तो टाइम वेस्ट कर दिया। काइंडली ये भी ना कीजिएगा। तो जब आपने अपना काम फ़ोकस के साथ कर लिया, बिल्कुल लास्ट चीज़ ये भी याद रखें कि सम टाइम ऐसा होगा कि आप कामों को तरतीब के साथ करते रहेंगे, जितना टाइम आपने फ़िक्स किया उसमें कभी काम टाइम थोड़ा-सा कम या ज़्यादा भी हो जाता है। तो एंड पे आके सपोज़ करते हैं कि काम ऐसा है जिसके लिए आपको 2 घंटे चाहिए, आपके पास हाफ ऑवर बच गया है। तो आपने ये नहीं करना कि इस काम को स्किप करते हैं, कल कर लेंगे। कल पे काम को कभी नहीं छोड़ना, जितना टाइम मुयस्सर है उसमें वो काम करें। जो काम रह गया नेक्स्ट डे की रूटीन में जब आपको रिलैक्सेशन पे वो टाइम मिले, तो आप उस काम को ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। इसकी एग्ज़ाम्पल यूँ समझ लें कि आपने एक पेपर तैयार करना है, आपको उसके लिए 2 घंटे चाहिए थे, आपने 40 मिनट्स ही आपको मिले, और आपने उसमें कुछ ना कुछ जो है वो प्रिपेयर कर लिया, और लकीली आपके पेपर में वही कुछ आ गया जो आपने याद किया, तो आपको 40 मिनट्स ने 2 आवर्स की सक्सेस दिला दी है। और एक तो इसका ये भी बेनिफिट हो सकता है, और सेकंडली ये कि आपने 40 मिनट्स का काम किया, आपको 8 पेज करने थे, आपने 4 पेज कर लिए या 3 पेज कर लिए, और नेक्स्ट डे जो आपके काम थे वो लकीली स्पीड के साथ हो गए, और जो आपका टाइम टेबल सेट था उसमें आपको एक 1 आवर जो है वो इजाफी मिल गया, तो आप रिमेनिंग डे के काम करके अपनी रूटीन को सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इन तजावीज़ पर अमल करके स्टूडेंट्स भी और आम रूटीन लाइफ के लोग भी इंशाल्लाह अपने कामों को और ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन गुजारने की तौफीक दे हमें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, और काइंडली मगफूर इलाही ऑफिशियल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।